दोस्तों, मध्य प्रदेश के सिवनी में पुलिस वालों ने 3 करोड़ रुपए लूटे। खबर फैली कि पुलिस वाले लुटेरे बन गए, लेकिन ये लूट की योजना बनी कैसे, किस प्रकार इसका खुलासा हुआ, पुलिस वालों ने बंद कमरे में डील थी तो ये डील बाहर कैसे आई, इन तमाम सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। बहरहाल अभी एक ताजा अपडेट है इस मामले में कि टोटल 11 पुलिसकर्मी इस पूरे कांड में शामिल थे, जिसमें से 6 बड़े पुलिसकर्मियों को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तार करके उनको जेल पहुंचा दिया गया है। और जो बाकी के पुलिसकर्मी थे, 5 पुलिसकर्मी, उन लोगों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिसकर्मियों ने इस योजना को कैसे बनाया, किस तरीके से 3 करोड़ रुपए की लूट को अंजाम दिया, किस तरीके से सिवनी के अंदर इन पुलिसकर्मियों को सूचना मिली कि उस क्रेटा गाड़ी में 3 करोड़ रुपए है, इन तमाम सारे सवालों का जवाब मैं आपको इसी वीडियो में देने वाला हूं। दरअसल दोस्तों, 8 और 9 अक्टूबर के बीच की रात की बात है। रात के तकरीबन 1:30 बज रहे होंगे। 1:30 बजे अचानक से एसडीओपी पूजा पांडे के ऑफिस में उनके पर्सनल नंबर पर एक फोन आता है और उस फोन पर यह बताया जाता है कि एक क्रेटा कार आपके थाने के इलाके से निकलेगी, जिसका नंबर है NH13EK 3430। इस क्रेटा कार में भारी भरकम रकम है और पुलिसकर्मी को यह भी बताया गया कि वो रकम कहां पर रखी है। एक तो ड्राइवर सीट के नीचे आधी रकम रखी है, आधी रकम ड्राइवर सीट के बगल वाली सीट के नीचे रखी है। यह तक पुलिस वालों को बता दिया गया था। तो एसडीओपी पूरी तरीके से तैयार हो जाती है और उस क्रेटा कार को जब्त करने के लिए अपने विश्वसनीय पुलिसकर्मियों को वो फोन लगाती है। एक एक करके सभी पुलिसकर्मियों को योजना समझा देती है कि हमें इस क्रेटा कार को हमारे थाना क्षेत्र से गुजरने से पहले जब्त करना है और उसमें 3 करोड़ रुपए का माल रखा है, उसे हमें जब्त करके थाने लेकर आना है। दोस्तों, टोटल 11 लोगों की ये टीम बनती है और टोटल 11 लोग अपनी अपनी जगह से निकलते हैं और महाराष्ट्र के जालना में यह पैसा जा रहा था, हवाला कारोबारी का 3 करोड़ रुपए। तो महाराष्ट्र के जालना के लिए वो कार जा रही थी। सीला देवी इलाके में पुलिसकर्मी पहुंचते हैं और कार की घेराबंदी कर लेते हैं। रात को 1:30 बजे कार की घेराबंदी करते हैं और कार की घेराबंदी करने के बाद जो कार चला रहा था उस युवक को उतारते हैं, कार के बगल में बैठे युवक को उतारते हैं और ड्राइविंग और कंडक्टर वाली सीट के नीचे से वो 3 करोड़ रुपए उठाते हैं, पुलिस की गाड़ी में रखते हैं और उसके बाद में ये पूरा माल जो है रवाना हो जाता है। एसडीओपी ऑफिस में पूजा पांडे के दफ्तर में ये 3 करोड़ रुपए की राशि जो है वो रखी होती है। उसके बाद में इस पूरे मामले की भनक केवल इन 11 पुलिसकर्मियों को थी। अपने आला अधिकारियों को इन्होंने बिल्कुल भी नहीं बताया था कि ये 3 करोड़ रुपए की जब्ती इन्होंने की है। उसके बाद में एसडीओपी के दफ्तर में ये पूरा माल पहुंच जाता है। एसडीओपी और ये पुलिसकर्मी योजना बना लेते हैं कि हमें 3 करोड़ रुपए ही अपने पास रखना है। लेकिन सुबह 2 लोग थाने पहुंच जाते हैं और थाने पहुंचकर एसआई देवेंद्र उइके जो है उनको सूचना देते हैं कि पुलिस कर्मियों ने हमसे 3 करोड़ रुपए कल रात लूटे हैं, उसकी हमें लिखित में लिखित में सूचना देनी है आपको और उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ हमें केस दर्ज करवाना है। तो एसआई देवेंद्र उइके एसडीओपी मैडम को फोन लगाता है, पूजा पांडे को। पूजा पांडे से वो फोन पर बात करता है कि 2 लोग आए हैं और वे लोग ये बोल रहे हैं कि 3 करोड़ रुपए की हमसे पुलिस वालों ने लूट की है। यहाँ पर थाना प्रभारी है नहीं। तो पूजा पांडे जो एसडीओपी है वो समझ जाती है कि अब मामला हाथ से जा सकता है, इस वजह से वो उन दोनों लोगों को दफ्तर में बुलाती है। दफ्तर में जब ये दोनों लोग जाते हैं तो हवाला कारोबारी जिसका नाम था सोहन परमार और उनके 3 साथी, ये तीनों साथी हवाला कारोबारी के साथ एसडीओपी ऑफिस में पहुंचते हैं और एसडीओपी ऑफिस में कुछ बातचीत होती है। बातचीत ये होती है कि हवाला कारोबारी बोलता है कि हम आपको 45 लाख रुपए दे सकते हैं, इससे 1 रुपया भी ज्यादा हम देंगे नहीं आपको रखना हो तो 45 लाख रुपए रख लो रिश्वत के तौर पर, बाकी की हमारी रकम लौटा दो।
लेकिन एसडीओपी पूजा पांडे उन्हें हवाला कारोबारी को भी धमकाती है, बाकी जो लोग हैं उनको भी धमकी देती है कि मैं आपको बुरा फंसा दूंगी, लंबी जेल हो जाएगी, इसलिए चुपचाप से हमें जो रकम है वो आधी आधी कीमत पर चाहिए, 50-50 का सौदा चाहिए कि 50% आपका 50% हमारा। पूजा पांडे की बात मान लेते हैं हवाला कारोबारी की, चलो ठीक है, 1.5 करोड़ तुम्हारे 1.5 करोड़ हमारे। फिर एसडीओपी ऑफिस से 1.5 करोड़ रुपए की राशि उस हवाला कारोबारी की कार में ट्रांसफर कर दी जाती है, भेज वापस से रखवा दी जाती है। हवाला कारोबारी वहां से निकल जाता है, लेकिन कुछ दूरी पर हवाला कारोबारी और उसके साथी ये तीनों पैसे गिनते हैं कि आखिरकार ये पैसे पूरे हैं कि नहीं है। गड़बड़ी वहां पर यह हो जाती है कि पुलिस वाले उसमें भी बेईमानी कर लेते हैं। ये जो 50-50 का सौदा हुआ था, उस 50-50 के सौदे में भी वो बेईमानी कर लेते हैं। हवाला कारोबारी के पैसे में 25,60,000 रुपए कम थे, और उसके बाद में हवाला कारोबारी वहां से चला जाता है। अगले दिन वो फिर पहुंच जाता है और फिर पुलिस थाने में हंगामा होने लगता है। पुलिस थाने में हंगामा इतनी जोर शोर से होता है कि वो हवाला कारोबारी बोलता है कि भाई उसमें बेईमानी क्यों की, जब 50-50% का सौदा हो गया था तो आपने 25,60,000 रुपए ज्यादा क्यों रखे, किस लिए रखे, इसकी सूचना मैं आला अधिकारियों को दूंगा। और तमाम सारी नोकझोंक, तमाम सारी बातें वहां पर होने लगती है। वहां पर पुलिस कर्मियों की इस नोकझोंक का पता मीडिया कर्मी को लगता है, और वो जो मीडिया कर्मी है वो खोजी पत्रकारिता से जुड़ा हुआ मीडिया कर्मी था। उसने इस पूरे खुलासे का भांडाफोड़ किया कि सिवनी में एसडीओपी ऑफिस में इस तरीके की मगजमारी हो रही है, थाने में इस तरीके की मगजमारी हो रही है, और हवाला कांड का ये इतना इतना रुपया था, इस तरीके से डील हुई थी, और पूरा मामला वो मीडिया कर्मी खोलकर रख देता है। उसके बाद तमाम मीडिया चैनलों पर यह खबर चलने लगती है कि मध्य प्रदेश में 11 पुलिस कर्मियों की टीम ने 3 करोड़ रुपए हवाला कांड के लूटे, 50-50 में सौदा करने की कोशिश की। उसके बाद में दोस्तों पूरा कांड आपको पता ही है। इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी घेरे में थे, लेकिन उन्होंने भी अभी हाल ही में पुलिस कर्मियों के गिरफ्तार होने के बाद एक बयान दिया कि मध्य प्रदेश में चाहे कितने ही बड़े अधिकारी हो, उनको भी हम जेल भेजने का काम करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार इस तरीके की लूट फरोख्त को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। तो 6 पुलिसकर्मी गिरफ्तार हुए हैं, बाकियों के ऊपर गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ है, मारपीट का मामला दर्ज हुआ है, डकैती का मामला इन 11 लोगों पर दर्ज हुआ है। अब देखने लायक बात यह रहेगी कि ये केस कब तक चलता है, लेकिन ये पूरी डिटेल मैंने आपको दी है इस वीडियो में। उम्मीद है कि आपको सरल भाषा में समझ में आया होगा ये पूरा सिवनी का हवाला कांड क्या था, किस तरीके से पुलिसकर्मियों ने लूट की योजना बनाई थी, किस तरीके से उन्हें सूचना मिली थी। सूचना, हाँ, एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना भूल गया कि सूचना किसी मुखबिर ने, किसी विश्वसनीय व्यक्ति ने, मुखबिर का नाम उजागर नहीं किया जाता है, तो एसडीओपी के किसी विश्वसनीय मुखबिर ने यह सूचना दी थी कि हवाला के 3 करोड़ रुपए उस क्रेटा कार में जा रहे हैं। उसके बाद तमाम सारा ये कांड हुआ, उसको पुलिस वालों ने अंजाम दिया। बाकी आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।